हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4 बजे से। और यहाँ मैंने उठ के देखा, भाई अभी तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। तो मैं आई, मैंने सबसे पहले गैस चूल्हे को साफ़ किया। उसके बाद स्लैब पे कपड़ा मारा। वो तो मैं अपना रात में कर देती हूँ, लेकिन सुबह उठ के फिर मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ पूरी स्लैब पे अच्छे से। उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। जल्दी जल्दी से मैं लगाऊंगी किचन में झाड़ू। सारे घर में झाड़ू लगानी है मुझे, क्योंकि सुबह कितना भी जल्दी जल्दी करो, काम इतने सारे होते हैं कि टाइम लग ही जाता है, कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं इधर आ गई हूँ बीच वाले कमरे में, और अब मैं लगाऊंगी इधर बीच वाले कमरे में झाड़ू। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, अभी उठे नहीं। मैं बच्चों को इतना अपने साथ नहीं, पहले नहीं उठाती हूँ। मैं सारे काम फिनिश कर लूँगी, उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चों को उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर सारे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी गैलरी में। सारी गैलरी में मैं झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने लगाया पूरे घर में अच्छे से पोछा। ये अभी मैं लगा रही हूँ बीच वाले कमरे में पोछा, कि पोछा लगाने के बाद फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है। सारे काम मैं बड़ा फुर्ती में ही करती हूँ सुबह, तब जाके ख़त्म कर पाती हूँ। इतने में ये आ गए थे कि तुम्हारा मेरे पोछा लगाने के लिए बोल रहे थे। हमने कहा ये तो मेरे पोछे के पीछे ही पड़े रहते कि तुम कितने भी टाइम उठ जाओ, तुम्हें पोछा ही लगाना होता है। तो भाई शुरुआती घर की झाड़ू पोछा से होती है। तो फिर बस मैंने जल्दी जल्दी लगाया सारे घर में पोछा। इधर मैं बालकनी से लगाती हूँ, या इधर फिर मैंने नहाया धोया, नहा धो के आ चुकी हूँ। मैंने लगाया अपना सारा बिंदी और जो भी अपना श्रृंगार था वो। उसके बाद फिर मैंने किया कान्हा जी का श्रृंगार अपना, उनको नहलाया धुलाया, दीपक जलाया, पूजा की। और इधर मैंने बाहर आके फिर मैंने उनकी की आरती। आरती करने के बाद उनका भोग लगाया। फिर मैं आई दरबार। भोग के लिए चाहिए थे मुझे तुलसी पत्ते, क्योंकि कान्हा जी के भोग में मैं लगाती हूँ तुलसी पत्ते। तो तुलसी पत्ते मैं लेके गई। फिर मैंने उनके भोग में रखा, जाके उधर तुलसी जी से भी दीपक और धूप बत्ती जगाया मैंने। वहाँ से जल चढ़ा के फिर मैं आई किचन में सारे काम ख़त्म करके। अब मैं कर रही हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी। बच्चों का लंच तैयार करूँगी, नाश्ता तैयार करूँगी। तो इधर मैंने आलू उबलने रख दिए थे पहले ही, तो आलू उबल चुके थे। अब मैं छीलूँगी उनको और उसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए आलू का पराठा। इधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद फिर तो भूख लगती है, आप कुछ मिल जाए भाई। तो इधर मैंने रख दी चाय बनने के लिए। चाय भी बनती रहेगी इधर, जब तक मैं छील लूँगी आलू को। तो यहाँ मैं छीलने लगी हूँ आलू को। सारे आलू छीलने के बाद फिर मैंने यहाँ मसाला पहले ही तैयार करके रख लिया था, और इधर चाय का पानी भी उबाल लिया। ये देखिए सारी स्टफिंग आलू पराठे की तैयार हो चुकी है। इधर हमारी चाय भी हो गई है रेडी। तो मैं चाय छान लूँगी अपने लिए और इनके लिए। वैसे ये पीते नहीं अभी, लेकिन थोड़ा जुकाम वुकाम है तो हम लोग पी रहे हैं साथ में। तो मैंने उनके लिए ले ली। फिर मुझे पता चला भाई भी जग गया। मैंने कहा उसके लिए भी ले लेते। फिर उसने पी नहीं, उसने बोला मैं बाद में पीऊँगा। फिर यहाँ देखिए बच्चे सो रहे हैं, मैं लेके आई इनके लिए चाय। ये उठ चुके थे, ये चला रहे थे फ़ोन। आज तो ये भी रोज़ से जल्दी उठ गए थे। और फिर मैं लेके आई उन दोनों के लिए चाय। हमने कहा चलो आप पियो, तो साथ में ही ले आए, साथ में ही बैठ के पीते हैं। टाइम भी अभी था, सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए थे। तो फिर हम दोनों लोगों ने बैठ के पी चाय। तो मैंने थोड़ी देर चलाया अपना फ़ोन चाय पीते पीते। उसके बाद फिर मैं गई किचन में, थोड़े से बर्तन हुए वो मैंने धुले खाली करके। उसके बाद मैं बच्चों के टिफ़िन में फ्रूट भी रखूँगी, तो मैं फ्रूट रख रही हूँ काट के। भोग मैं पहले ही लगाई थी कान्हा जी को मिश्री का, लेकिन जब भी कुछ ऐसा फ्रूट भी कोई होता है तो मैं उसका भी भोग कान्हा जी को लगा देती हूँ। तो इधर मैं एप्पल काट के मैंने यहाँ पे कान्हा जी को भी भोग लगाया उसका। पहले मैं लगा चुकी थी माखन मिश्री का, और उसके बाद फिर मैंने लगा दिया सेब का। अब मैंने यहाँ पे भी भगवान जी को भी भोग लगा दिया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना कान्हा जी, बहुत ही। और इधर मैंने फिर से तुलसी के पत्ते रख दिए हैं, कि कान्हा जी के भोग में तुलसी ज़रूरी होती है, बहुत प्रिय है उनको। फिर इधर मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। आटा वाटा लगा के मैंने तैयार कर दिया। इधर मैं झट से बनाऊँगी आलू का पराठा। ये मैंने आलू पराठा बना रही हूँ यहाँ पे, कि बच्चे उठे उससे पहले पहले मैं लंच तैयार कर बच्चों को उठाया ही हूँ मैं उधर। तो बच्चे एकदम से तो नहीं नहलाऊँगी, तब तक मैं इनका लंच रेडी कर देती हूँ, फिर उसके बाद उनको नहलाऊँगी। तो इधर मेरा पराठा ये बच्चों के लिए मैं तैयार कर दे रही हूँ जल्दी से। और बच्चों के लंच में मैंने रखी थी सॉस के साथ पराठा, कि बच्चे अचार खाते नहीं हैं, दही भी नहीं। तो मैंने कहा सुबह सुबह मैं सॉस और आलू का पराठा रख देती हूँ। सॉस से बच्चे मेरे पराठा अच्छे से खा लेते हैं, या कचौड़ियाँ हुई तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो इधर मेरा पराठा लगभग बन ही गया, ये देख रही है आप। फिर उसके बाद ये देखिए पराठा हो चुका है रेडी। मैंने जल्दी से बच्चों का टिफ़िन पैक किया, कि सारे काम बड़ा फुर्ती में मुझे करने पड़ते हैं। और शायद जैसे इसमें दिखाया जाता है इतनी फुर्ती में भी नहीं, ऐसे काम हो जाए तो झट से सारे काम हो जाए। फिर मैंने जल्दी से बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है, क्योंकि बच्चों के आज से हो रहे थे एग्ज़ाम स्टार्ट। तो उतना ही हल्का रखा है मैंने, एप्पल रख दिया। ये रात में मैंने भिगो देती हूँ बच्चों के लिए बादाम। तो मैंने कहा अल्लाह उठ गए हैं तो इनको सबसे पहले दे देती हूँ बादाम।
और यहाँ मैं बादाम को छील के लेके जाऊँगी, इनको भी दूँगी, बच्चों को भी दूँगी। और बच्चे यहाँ इन्होंने कर दिए रेडी, मैंने नहला धुला के लगी, इतने में मुझे भी भूल गई। मैंने भी कर लिया नाश्ता भाई, टाइम काफ़ी हो चुका था। तो फिर मैंने भी नाश्ता किया, बाबू और ये लोग पहले कर चुके थे। उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल। यहाँ मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे, बच्चों को स्कूल भेजने का काम सारे पहले ही ख़त्म कर लिए थे मैंने। बस रूम में थोड़ा सा यही था, बस उसको मैंने बिस्तर झाड़ा, सही किया, फिर मैंने किया आराम।